उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए गठबंधन की बढ़त कायम है। नित्यानंद राय के आवास पर नाश्ते का प्रबंध था, जहां एनडीए के सभी घटक दल के नेता पहुंचे हुए। विपक्षी सदस्यों ने, जिनके 315 मत थे, मात्र 300 मत ही उनको पढ़ पाए। सीधी सी बात है कि ये सितंबर महीने में जो एनडीए गठबंधन ने एक प्रदर्शन किया है, इस प्रदर्शन के आधार पर ये तो बात क्लियर हो गया है कि एनडीए एकजुट है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही हलचल तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश और मोदी की मैनेजमेंट पर अब अमित शाह ने भी अपना एक तड़का लगा दिया है। आज हमारे साथ बाबा मौजूद है और हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और ये पूरा मुद्दा क्या है वो बाबा से समझेंगे। तो बाबा, ये पूरा अमित शाह का ये क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा सिंपल सा है कि बिहार में चुनाव होने वाला है जी। और बिहार चुनाव को लेकर के आपने देखा होगा कि कई तरह के एंगल देखे जा रहे थे जी। जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे वो भी बता रहे थे कि इस बार का टक्कर जो है वो कांटे की होगी। इससे पहले 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि 400 के पार का आंकड़ा दिया गया था। जी बिल्कुल। उस आंकड़े को अचीव नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन, जी। जिसका नतीजा हुआ कि विपक्ष थोड़ा एग्रेसिव हुआ और वो एग्रेशन दिखा आपको। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी आए थे, उन्होंने 15-16 दिनों की यात्रा की। इस यात्रा के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सबको पता है। उनकी यात्रा कितनी असरदार हुई ये भी सबको पता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें सितंबर महीने में ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसा होगा जिसका असर आने वाले नवंबर के चुनाव में होगा। जी। असर वो दिखने लगा है। सबसे पहली बात कि आपको मालूम होगा कि बार बार कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है, आपस में ही सामंजस्य का कमी है और जिसके चलते विपक्ष जो है उस पर हावी होता जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन आज से एक महीना पहले जी जो संविधान सभा का चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के समय में देखा गया कि अमित शाह ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया, हालांकि दोनों भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन अमित शाह का उम्मीदवार जो है वो हार गया और उसका समर्थन जो है जीतने वाले का वोट जो मिला वो विपक्ष ने भी किया। ये कहा जा रहा था कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अमित शाह या नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी उस सबको ह्यूमिलिएट करने के लिए और उसको ये बताने के लिए वो कमजोर हुए हैं, एक संदेश जाए। इसका असर भी हुआ, विपक्ष एकजुट हुआ और इस जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ और एकजुटता दिखा करके उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा, टक्कर भी दी, ऐसी बात नहीं कि टक्कर नहीं दी, लेकिन जो मैनेजमेंट था नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का, चंद्रबाबू नायडू का, ये चिराग पासवान का, बाकी के जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं उनका, वो साफ साफ दिखा। सुबह में ही अंदाजा लग गया था। कल सुबह जैसे वोटिंग शुरू हुई इसकी, प्रधानमंत्री आए, वोट किए, उसके बाद ही हम लोगों ने ये बात बता दिया था कि ये मामला जो है एक तरफा हो गया है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए गठबंधन की बढ़त कायम है। वो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, क्योंकि सुबह में जब अमित शाह के सबऑर्डिनेट हैं नित्यानंद राय के आवास पर नाश्ते का प्रबंध था, जहां एनडीए के सभी घटक दल के नेता पहुंचे हुए, उससे साफ झलक रहा था कि बिहार तो कम से कम एकजुट है, बिहार में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। और यही नहीं हुआ, इसके अलावे 152 मतों के अंतर से जीतना ये भी एक बड़ी बात है। और इसके लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा था, एकजुट होने की बात कर रहा था, बहुत सारी बातें हुई। विपक्षी सदस्यों ने, जिनके 315 मत थे, मात्र 300 मत ही उनको पढ़ पाए। 15 मतों का जो है वो समझिए कि स्विच हुआ, इसका भी फायदा मिला और पूरी तरह से इसका फायदा जो है एनडीए गठबंधन को मिला। सीधी सी बात है कि ये सितंबर महीने में जो एनडीए गठबंधन ने एक प्रदर्शन किया है, इस प्रदर्शन के आधार पर ये तो बात क्लियर हो गया है कि एनडीए एकजुट है और इसका संदेश जो है वो बिहार की तरफ स्विच किया है। यही कारण है कि आपको याद होगा कि एक तरफ चुनाव चल रहा था और दूसरी तरफ कल ही हमने खबर किया था कि राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं सभी को बुला लिया। शाम में कृष्णा अल्लाह ने एक मीडिया बाइट भी दिया, इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, रात में हमने वो भी खबर दिखाया था। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है
कि एनडीए गठबंधन देश भर में भी एकजुट नजर आ रहा है और बिहार में तो बिल्कुल ही एकजुट नजर आ रहा है, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जो बार सेट किया है जी उस बार पर सब कुछ यथास्थिति चल रहा है। सिंपल सी बात समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला था और उसके बाद से ये सिलसिला पूरी तरह से शुरू रहा। हुआ। जेल से भी मतदान करने के लिए लोग पहुंचे, ये भी बात बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एनडीए गठबंधन और बाकी की चीजों के लिए। इसमें से दो लोगों ने, कल ही हम लोगों ने बताया था कि दो दलों ने इस वोट में तटस्थ रहने की, मतलब किसी वोट ही नहीं डालेंगे, किसी के पक्ष में नहीं डालेंगे, ये सीधी सी बात थी। इसमें अकाली दल भी था, भारत राष्ट्र समिति भी थी और बीजू जनता दल ने भी ये किया था। ये तीनों दलों ने वोट नहीं डालने का मन बना लिया था। यानी कि आप समझिए कि जो 452 वोट पड़े हैं वो इनके अलावे के वोट हैं, लेकिन इन 452 वोटों में 14-15 ऐसे वोट भी हैं जो विपक्ष के लोगों ने नरेंद्र मोदी की टीम या कहा जाए एनडीए के जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे उनको समर्थन किया। अब यहां से आपको बिहार लेकर के आते हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली में जो ये घटना घटी, जी एकजुट दिखा एनडीए गठबंधन, तो बेचैनी जो है इंडिया गठबंधन की बढ़ी है। आपने देखा होगा कि कल ही तेजस्वी यादव का एक अनाउंसमेंट हो जाता है। जी तेजस्वी यादव ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अकेले जो है वो बिहार की यात्रा करेंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे। जी बिल्कुल। इसके बाद एक और बड़ी बात हुई है, कांग्रेस ने जो है वो एक नया फिर से यात्रा का प्लान बना लिया है, रैली करने का प्लान बना लिया है। मैं चाहूंगा कि वो भी खबर आप लोगों को बताएं, दिखाएं, लेकिन सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि सिंपल सा बात यही है कि जिस तरह से हम बार बार ये चाह रहे थे, बार बार हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, या चीजें जो इस तरह से नजर आ रही थी वो हो नहीं रहा है। सीट शेयरिंग के समझौता की बात कर लें या किसी भी मामले की बात कर लें, इस पर भी अब ये आ गया है बयान, और उन बयानों में ये कहा गया है कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता किसी भी तरह से कहीं भी कोई अड़ंगा लगने वाला नहीं है। कल जिस तरह से देखा गया जी, उसको देख करके साफ लग रहा है कि एनडीए गठबंधन एकजुट है। हाँ, इसमें कुछ बातें हैं जो हम अगली खबर में जरूर स्थापित करेंगे, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एनडीए गठबंधन में दरार डालने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं जी, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, चिराग पासवान समझ रहे हैं, जीतन राम मांझी समझ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी ये बात समझ रहे हैं। इन सबको पता है कि एनडीए गठबंधन में रहेंगे तो आगे का रास्ता इनके लिए सुगम होगा, खुला हुआ रहेगा आगे का। बाकी जो लोग हैं, चाहे वो आप जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, वो बाहर रह के देख चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल क्या उनकी स्थिति हुई। दूसरी तरफ 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में अलग गए थे ना, क्या हुआ उसका नतीजा सबको पता है। इसके बाद आप बात कर लीजिए 2020 में चिराग पासवान भी अलग गए थे, 2020 में उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हुए थे, नतीजा सबके सामने है। सीधी सी बात है कि एनडीए गठबंधन जिस लय में चल रहा है, जिस रूट में चल रहा है और जिस तरह से मैनेजमेंट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी खुद संभाले हुए हैं, और उन सब के बाद अमित शाह इस पूरे प्रकरण को अपने मॉनिटर कर रहे हैं, ये बताता है कि बिहार पर कितना फोकस्ड है। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह से राजग उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार जिस तरह से जीत करके आए हैं और ये शानदार जीत हुई है, इसको लेकर के अब बिहार में भी ये कहा जाने लगा है कि बिहार में चीजें बदली हैं। और जो सर्वे रिपोर्ट है, आपने देखा भी होगा कि कई सर्वे एजेंसियों ने जो सर्वे रिपोर्ट दिखाए हैं उसमें पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। लाख प्रयास करने के बाद जिस तरह से नजर आया, आपको सीरियसनेस आपको नजर आया, कहीं आपको नहीं नजर आया होगा कि जो वोट चोरी वाला जो मामला था एसआईआर को लेकर के जो बिहार में भ्रमण कर रहे थे, उसमें सीरियसनेस कहीं नजर नहीं आती, हंसी मजाक चल रहा था, दौरे हो रहे थे, पीएम मोदी की उसमें मां को बिल्कुल शब्द भी कहा गया था। इन सारी बातों को लेकर के इसका फायदा होने से ज्यादा इसका घाटा हो गया। कभी कभी होता क्या है ना कि आप देखिएगा किसी खेल में, फुटबॉल वगैरह में गोल बचाने के चक्कर में अपने ही साइड में गोल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से इंडिया गठबंधन ने गोल अपने साइड में कर लिया है, और जो परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि ये जो माहौल बना है ये बिहार को भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड करेगा। और इफेक्ट ये होगा कि जो इंडिया गठबंधन आगे बढ़ करके ये प्लान बना रहा था कि वो सरकार बना लेगा। हालांकि अभी देखिए, अभी 70-80 दिन बचे हुए हैं, इन 70-80 दिनों में क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो आज की स्थिति है, मैं उस स्थिति की बात अगर करूं तो ये साफ नजर आ रहा है कि पलड़ा जो बराबर चल रहा था उसमें एनडीए का पलड़ा थोड़ा सा भारी हुआ है और हल्का हुआ है इंडिया गठबंधन। इसमें अलग अलग दोनों के बयान, और कहीं हो सकता है कि जो अब तक
एक बना हुआ था और जी लालू प्रसाद का कि लालू प्रसाद का टक्कर देंगे, ये करेंगे, वही लीड करेंगे, तेजस्वी यादव लीड करेंगे। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसमें भी सेंधमारी कर दी है और उसका भी घाटा निश्चित रूप से राजद को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो आपने कार्यक्रम देखा, जो यात्रा राहुल गांधी ने किया, उस यात्रा को वो खुद लीड कर रहे थे और लीड करने के बाद तेजस्वी यादव का ग्राफ थोड़ा डाउन जरूर हुआ है। अब इस पूरे माहौल में ये जो कल की स्थिति हुई है और कल जिस तरह से आपने देखा कि एनडीए गठबंधन जश्न मना रहा है, ये जश्न अब बिहार की तरफ स्विच करेगा और निश्चित रूप से बिहार में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि बिहार के लोगों को के दिमाग में भी आ गया है कि उसे करना क्या है। इस बीच में नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, नीतीश कुमार की घोषणाएं हैं, जी बिल्कुल, हर मंगलवार को घोषणा तो कर ही रहे हैं और मंगलवार को जो छूट जा रहा है वो एक दो दिन सप्ताह में दो बार मंत्रिमंडल की बैठक बुला लेते हैं और बुला करके घोषणाएं कर रहे हैं। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एनडीए गठबंधन एकजुट है और ये समझ चुका है कि उसे कैसे आगे के चुनाव में अपने आप को रखना है। इन्हीं सब बातों के साथ साथ जो सिंपल सी बात नजर आई है वो ये है कि सितंबर महीने में ही नवंबर में क्या रिजल्ट होगा उसका धीरे धीरे करके अंदाजा लगने लगा। बाबा आपने कहा सितंबर में ही तय हो गया था, मतलब ये जो सितंबर महीने में पूरी राजनीति तय हुई, तो उससे क्या विपक्ष का जो यह खेल है पूरा बना बनाया उसमें कुछ दरार आएगा या वो बिगड़ जाएगी? निश्चित रूप से आप सिंपल बताया ना मैंने कि आप देख लीजिए कि कांग्रेस अब अलग अपना एजेंडा बना रही है। जी बिल्कुल, कल ही अल्लाह ने कहा कि जो लोग शामिल होने वाले हैं उन पर हम बैठ के बात करेंगे। अभी तक ये तय नहीं है कि पशुपति कुमार पारस के साथ क्या होगा, आईपी गुप्ता के साथ क्या होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ क्या होगा, कौन अपने तरफ से उन लोगों को सीटें देगा, ये कोई भी बात तय नहीं है। अभी भी इन सब बातों पर भेगी है। जब उनसे पूछा गया कि आप कब तक घोषणा कर रहे हैं, आपने कहा था कि एनडीए गठबंधन से पहले वो सीटों की घोषणा करेंगे, अभी तक नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो भी समय पर हो जाएगा। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह से जो माहौल हुआ है, हालांकि ये पहले से ही लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो संख्या बल में कमजोर जरूर है, लेकिन जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई थी, संविधान का जो संवैधानिक सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, उसमें जो स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसमें एक सीट जो है वो जीतने में सफल हो गया था, निर्दलीय उम्मीदवार कह लीजिए उनको, जो कि थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही। दाल घी कहाँ गिरा तो दाल में गिरा, वही बात है। तो ये जीत करके तो भाजपा के ही नेता है, लेकिन विपक्ष उससे खुशी मना रहा था, जो खुशी काफूर हुई है। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो आप पूछ रही हैं कि सितंबर महीने में ही एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि नवंबर का रिजल्ट धीरे धीरे करके हल्का ही सही, लेकिन वो रोशनी नजर आने लगी है कि एनडीए गठबंधन ने एज ले लिया है। अब इसके आगे इंडिया गठबंधन कैसे इंडिया गठबंधन को रोकने की कोशिश करता है या एनडीए गठबंधन के नेता और आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, ये देखना अभी बाकी है। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने हमें क्या कुछ बताया है, अब देखना यह होगा कि नवंबर में क्या खेल खेले जाते हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मोदी, नीतीश और ये शाह की जोड़ी क्या मतलब कांग्रेस को बैकफुट पर लेके जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।